विषय में गुरुदेव को कुछ बताना तो नहीं? मौन मौन ही उत्तम रहेगा तुम्हारे लिए। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। भैरवनाथ, हमने जाकर ढूंढने को कहा था, तंत्र का प्रयोग करने के लिए नहीं कहा था। क्षमा करें गुरुदेव, अब जाकर ज्ञात हुआ कि आपने ऐसा क्यों कहा था। त्रुटि हो गई हमसे। मैं स्वयं जाकर उस शक्ति की खोज करूंगा। यही उचित रहेगा। किंतु गुरुदेव, एक अनुरोध है। क्या आपने जो साक्ष्य किया अपनी दृष्टि से, क्या आप उसकी एक झलक मुझे दिखा सकते हैं? बस एक बार उस स्थान को देख लूं तो कदाचित ढूंढ लूंगा। पूरे जम्बूद्वीप की यात्रा की है मैंने, परिचित हूं उससे। अवश्य आओ। त्रिकूट पर्वत मुझे ज्ञात है। अब उस शक्ति को मैं अवश्य ढूंढ लूंगा। शुभस्य शीघ्रम। प्रणाम। कल्याण हो। भैरवनाथ, संयम रखना। अर्थात गुरुदेव? मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि यह कार्य तुम्हारे लिए मात्र कार्य नहीं है, अपितु तुम्हारी परीक्षा भी है। इसीलिए कह रहा हूं, संयम रखना, विवेक से काम लेना। आप चिंतित ना हो गुरुदेव, गोरखनाथ का शिष्य हूं, महादेव का भक्त हूं। भैरवनाथ का संयम डिगा सके ऐसी शक्ति इस संसार में उत्पन्न नहीं हुई है। प्रणाम। कल्याण हो। हे महादेव, इसकी रक्षा कीजिएगा। क्षमा कीजिए गोरखनाथ, इस समस्या का समाधान हमारे पास नहीं है। हमें इस विषय में वैष्णो देवी से वार्तालाप करना चाहिए। हमको उन्हें समझाना चाहिए। नहीं ब्रह्मदेव, ये उचित नहीं होगा। यदि हमने वैष्णो देवी को महादेव के पूर्वाभास के विषय में बता दिया तो वो नियति में हस्तक्षेप करना होगा। किंतु हमें तो लगता है कि नहीं ब्रह्मदेव, नारायण सत्य कह रहे हैं। वो एक देवी है और उससे संबंधित विषयों में हमें उसे ही निर्णय लेने देना चाहिए। हम तो केवल यही कामना करते हैं कि हमारी अनुभूति कभी सत्य ना हो। इसी में समस्त संसार और जगजननी दोनों की भलाई। किंतु यदि उसने हिंसा का सहारा लिया तो धरती पर कली जैसा कोई पापी नहीं, उसके राज में पाप राज करेगा। यदि हम उस पापी के अंदर बैठे पाप का संहार करते हैं तो आमूल परिवर्तन आएगा। किंतु इसके लिए हमें एक नई शक्ति का निर्माण करना होगा और वह इस पाप के विरुद्ध पुण्य और धर्म का उत्थान करेगी। परंतु बिना हिंसा और विध्वंस के इस समस्या का समाधान संभव नहीं है देवी लक्ष्मी। यदि वो सफल नहीं हुई और उन्हें भी हिंसा का सहारा लेना पड़ा तो देवी आपको प्रलय मचाने से नहीं रोकेंगे। किंतु यदि उन्हें ज्ञात हुआ कि वो किसका सामना करने जा रही है तो? नहीं देवी, यही उसकी नियति है।
उसका मार्ग उसे स्वयं चुनने दीजिए। उसके पश्चात ही हम कोई निर्णय लेंगे। और हमारा आप तीनों देवियों से एक विनम्र निवेदन है कि आप वैष्णो देवी को इस संदर्भ में कुछ भी ना बताएं। शक्ति तो यही थी, वो शक्ति। अच्छा, तो वहां वास करती है वो शक्ति। तुम जो भी हो, जहां भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। इस भैरवनाथ की दृष्टि से बचना असंभव है, असंभव।